हेलो फ्रेंड्स, एसेंशियल्स नेटवर्किंग कमांड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो भी महत्वपूर्ण नेटवर्किंग कमांड्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे और उनका यूज हम लोग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं IF कॉन्फिग कमांड के बारे में। तो यहाँ पे IF कॉन्फिग कमांड को हम लोग इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं IF कॉन्फिग कमांड के हेल्प से हम लोग जितना भी हम लोग का इंटरफेस है, जितना भी यहाँ पे इंटरफेस है हमारे मशीन में, मतलब पीसी में, वो सब इंटरफेस यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे और उन सब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे जो IF कॉन्फिग है इसका फुल फॉर्म ही होता है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर। तो यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तब पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर यदि कमांड का हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग जितने भी हमारे में सिस्टम में इंटरफेस है वो सब की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फ्लैग्स की वैल्यू आ गई है और हमारी जो इथरनेट, यहाँ पे पहला जो हमारा इंटरफेस है ये इथरनेट 0 है और दूसरा हमारा क्या है, येलो है जो बेसिकली लोकल के लिए यूज होता है, और WLAN 0 मतलब कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क 0 के लिए यहाँ पे ये जो तीसरा इंटरफेस है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फ्लैग्स की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे ये जो WLAN 0 है ये अप है, मतलब रनिंग पोजीशन में है और ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है और मल्टीकास्टिंग भी कर रहा है। और यहाँ पे इसकी MTU 1500 है और यहाँ पे इसकी IPv4 मतलब iNet जो एड्रेस है ये इसको IPv4 एड्रेस भी बोला जाता है, वो इतना है। और यहाँ पे इसका नेट मास्क यहाँ पे गिवन हुआ है और ब्रॉडकास्टिंग ये जो कर रहा है इस IP एड्रेस, मतलब यहाँ से इस IP एड्रेस और इस IP एड्रेस के बीच के रेंज में ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे इसका iNet 6 मतलब IPv6 एड्रेस भी दिया हुआ है, जो कि दो IPv6 यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एड्रेस दिया हुआ है। एक IPv6 एड्रेस है हमारा और एक यहाँ पे जैसे कि हमारा जो है कंबाइंड जो IP एड्रेस होता है वो है जो DHCP जो है जनरेट करता है, DHCP प्रोटोकॉल। तो उसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक ईथर एड्रेस भी है यहाँ पे, जिसको हार्डवेयर एड्रेस भी हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग जितने भी यहाँ पे हमारी इंटरफेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इफ़ IF कॉन्फिग कमांड का यूज करके केवल पार्टिकुलर किसी एक इंटरफेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे केवल यदि WLAN 0 के बारे में है इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखना चाहता हूँ, यहाँ पे IF कॉन्फिग WLAN 0 कमांड का यूज करेंगे। इसी तरीके से हम लोग येलो या इथरनेट 0 कमांड का भी यहाँ पे इसको IF कॉन्फिग के साथ यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो कमांड है IF कॉन्फिग के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम लोग इसी IF कॉन्फिग का न्यूअर फॉर्म जो हमारा है IP कमांड है, तो आप IP-A देंगे तो हमारे जितनी भी इंटरफेस है वो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी। तो ये बेसिकली IF कॉन्फिग की तरह ही वर्क करता है सेम। तो यहाँ पे हमारा जो है सिंटैक्स गलत हो गया है, डैश नहीं देना है, IP-A। यहाँ पे देखिए सेम रिजल्ट जो हमारे IF कॉन्फिग कमांड से आया था वो हमारी इस कमांड से भी आ गया है। उसी तरीके से यदि हम लोग रूट देखना चाहते हैं कि हमारे जो DHCP है वो हमारे जो यहाँ पे हमारा मतलब लोकल एरिया में ट्रैफिक जो है उसको रूट कैसे किया है, तो हम लोग इसको IP रूट शो कमांड की हेल्प से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो इसका रूट है वो इतना है और ये जो यहाँ पे हमारे करेंट IP एड्रेस है वो यहाँ पे इससे लिंक हो रही है। और इसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पे IW कॉन्फिग कमांड का भी यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पे जितने भी हमारे वायरलेस इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं वो सब जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा वो सब इंटरफेस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला है येलो के लिए नो वायरलेस एक्सटेंशन और इथरनेट 0 पे भी कोई वायरलेस एक्सटेंशन नहीं है अभी। तो यहाँ पे जो WLAN 0 है वहाँ पे वायरलेस एक्सटेंशन है और इसका IEEE स्टैंडर्ड 802.11 से कनेक्टेड है और SSID जो है Redmi Note 7 Pro है
और यहाँ पे इसका मूड मैनेज्ड है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी, बिट रेट, पावर, लिटरेट शॉर्ट, ये सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस कमांड की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग इस वायरलेस के कॉन्फ़िगरेशन के अलावा हम लोग जो है ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन यदि देखना है तो हम लोग SCI config कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे SCI config कमांड के हेल्प से हम लोग जो हमारे ब्लूटूथ डिवाइस का जो इंटरफेस है उसको हम लोग देख सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे चलते हैं कमांड में, आगे बढ़ते हैं अपने नेटवर्किंग कमांड में। तो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड जो यहाँ पे लगता है वो है नेट डिस्कवर। तो यहाँ पे नेट डिस्कवर कमांड को हम लोग देख के सिंपली यदि हम लोग चाहे तो अपने पूरे नेटवर्क में को भी स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे यदि कोई IP एड्रेस नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे यदि हम लोग चाहे तो IP एड्रेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसका IP रेंज भी स्पेसिफाई करके हम लोग यहाँ पे नेट डिस्कवर कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली यदि नेट डिस्कवर को रन करूँगा तो यहाँ पे इसको सूडो परमिशन चाहिए, मतलब सुपर यूजर की परमिशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको सुपर यूजर का परमिशन के साथ इसको रन करता हूँ तो देखिए रन हो जाएगा। और हमारे इसमें यदि लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होंगी सभी को ये स्कैन करेगा, मतलब सभी डिवाइसेस को ये डिस्कवर करेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि जो हमारा IP एड्रेस है वो यहाँ पे एक रेंज से 43 से शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे जो है एक IP इसने फाइंड कर लिया जो कि मेरे स्मार्टफोन का जो है IP एड्रेस है बेसिकली। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी पिछले कमांड में भी हम लोगों ने देखा था जब हमने IP रूट शो का यूज किया था। तो ये जो है हमारा जो है सोर्स जो था यही था हमारे नेटवर्क में। तो यहाँ पे हम लोग इस कमांड को बेसिकली स्टॉप कर लेते हैं, Ctrl+C प्रेस करेंगे और ये कमांड हमारा स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने कमांड में और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कमांड है वो है ट्रेस रूट। इस कमांड का यूज करके हम लोग यहाँ पे पहले sudo हम लोग दे दें, नहीं तो एरर दे सकता है ये भी। यहाँ पे sudo ट्रेस रूट और यदि हम लोग किसी IP एड्रेस या किसी डोमेन को यहाँ पे दे देते हैं, किसी डोमेन का मैं नाम दे देता हूँ अपने वेबसाइट का। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ www.kpj.in। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या दिखाने वाला है, जिस भी रूट को ये फॉलो करके हमारे यहाँ पे मतलब इस कंप्यूटर हमारा ये जो सोर्स है और जो ये वेबसाइट है ये हमारा एक डेस्टिनेशन है, तो इसके बीच में जिस भी रूट को फॉलो कर रहेगा वो यहाँ पे सारे रूट को दिखाएगा। और यहाँ पे जिस भी रूट पे डिले होगा वहाँ पे देखिए एस्टरिक यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये डिले हो रहा है। तो देखिए हमारे पूरे नेटवर्क में कहीं भी डिले नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है ये भी पता लगा लेते हैं कि हमारा पैकेट किस IP एड्रेस और किस IP एड्रेस के बीच में डिले हो रहा है। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो नेटवर्क में कोई स्नीफर या कोई इसको इंटरसेप्ट तो नहीं कर रहा है, इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सोर्स IP एड्रेस था ये है, ये जो कि बेसिकली मेरे मोबाइल का IP एड्रेस है। और यहाँ पे उसके बाद ये जो है हमारा इस समय डेस्टिनेशन की हमारे IP एड्रेस है। तो यहाँ पे यदि हम लोग अपने वेबसाइट के IP एड्रेस को देखना चाहते हैं जो कि मेरी करंट पे है IP एड्रेस, तो इसको हम लोग यहाँ पे NSLOOKUP कमांड की हेल्प से भी देख सकते हैं। तो NSLOOKUP ये भी एक नेटवर्किंग कमांड है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं www.kpj.in। तो यहाँ पे हमने इस कमांड का यूज किया। तो यहाँ पे देखिए जो सर्वर कैन नॉट फाइंड www.tech, यहाँ पे तो हमारा जो है यहाँ पे नेम में गलत हो गया है, तो इंटर किया हमने। और यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो IP एड्रेस है यहाँ पे मिल चुकी है 104. जो कि यहाँ पे सेम है। मतलब यहाँ पे जब हमने ट्रेस रूट कमांड का यूज किया तो सबसे पहले हमारा जो सोर्स है यहाँ से 192.168.43.1 ये जो है हमारा सोर्स IP एड्रेस है। उसके बाद ये जो है हमारे वेबसाइट का डेस्टिनेशन IP एड्रेस है यहाँ पे ये जो है। तो ये हमारे वेबसाइट का डेस्टिनेशन एड्रेस है जिसको कि हम लोगों ने NSLOOKUP कमांड की हेल्प से अभी कंफर्म भी किया हुआ है। तो देखिए हमने NSLOOKUP कमांड जब यहाँ पे चलाया तो हमारी वेबसाइट की जो है IP एड्रेस फाइंड हो गई है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे IPv6 एड्रेस भी हमारी वेबसाइट का दिखा रहा है। तो बेसिकली हम लोग को उससे मतलब नहीं है, IPv4 में एड्रेस में मतलब था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का एग्जांपल लिया है। आप लोग चाहे तो ट्रेस रूट कमांड का यूज किसी भी IP एड्रेस को ट्रेस करने में
के रूट को ट्रेस करने में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पे नेट स्टेट कमांड को देखते हैं। तो नेट स्टेट कमांड बेसिकली जितने भी हमारा जितने भी आईपी एड्रेसेस से या जितने भी सिस्टम से हम लोग कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे नेट स्टेट कमांड सभी का लिस्ट दे देगा। और यहाँ पे जो सिस्टम में जो इंटरकनेक्शन होता है उसको भी ये यहाँ पे शो करा देता है। यहाँ पे हम लोग सूडो नेट स्टेट कमांड का यूज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो है भी ये जो है हमारे कर्नल में ही जो कनेक्शन है उसको भी इसने शो करा दिया है। और यदि हम लोग आईपी का कनेक्शन देखना चाहते हैं तो यदि हम लोग कहीं पे कनेक्टेड होंगे तो दिखाएगा। यहाँ पे देखिए भी हम लोग किसी वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। यदि मैं यहीं पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लूँ और यहाँ पे मैं किसी सर्विस पे कनेक्ट हो जाऊँ तो यहाँ पे उसकी आईपी एड्रेस जो है वहाँ पे दिखाने लगेगी। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा हूँ, सब कुछ कर लीजिए किसी से। तो हम लोग यहाँ पे फिर से अपने जो यहाँ पे है इसको फिर से रन करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले इसको स्टॉप कर लिए और हम लोग यहाँ पे यदि इस कमांड को फिर से रन कराएंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे एक नया कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका होगा यहाँ पे यूनिक्स के अलावा। तो हम लोग यहाँ पे नेट स्टेट कमांड का यूज करते हैं फिर से। ये कहाँ पे टाइप हो रहा है भाई, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे सूडो नेट स्टेट, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी टीसीपी कनेक्शन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, जहाँ जहाँ से भी ये कनेक्टेड हुआ है। तो भी देखिए पहले हमारे कमांड में हमारे यहाँ कोई भी देखेंगे हम लोग टीसीपी कनेक्शन नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था इसलिए नहीं थे। और यहाँ पे आपके केस में कुछ अलग हो सकता है आउटपुट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग नेट स्टेट कमांड की हेल्प से जितने भी हमारे कनेक्टेड जो भी होंगे डिवाइसेस उनको हम लोग देख सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ से हमारी जो है और जिस प्रोटोकॉल का यूज करके कनेक्ट है, यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के हेल्प से हम लोग कनेक्टेड हैं, तभी उसको दिखा रहा है। तो ये भी काफ़ी देर तक रन करने वाला है, क्योंकि अभी वहाँ पे देखिए कुछ आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया है जिससे हम लोग कनेक्टेड है, कनेक्शन जिससे हम लोग का इस्टेब्लिश है। और भी बहुत सारे जो कनेक्शन है जहाँ जहाँ पे इस्टेब्लिश होगा उसको दिखाएगा ये। तो ये सब बेसिकली हम लोग वाईएसआर के हेल्प से भी ये सब पैकेट को हम लोग कैप्चर कर सकते थे। तो अभी मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग नेट स्टेट कमांड की हेल्प से टीसीपी का टेबल, टीसीपी का रूटिंग टेबल देखना चाहते हैं तो हम लोग बस यूडो यहाँ पे नेट स्टेट कमांड देंगे और यहाँ पे जो भी रूट टेबल है टीसीपी का, यहाँ पे रूट हाइफन जो आर है ये रूट को डिनोट कर रहा है और टी जो है टीसीपी को। तो यहाँ पे जो भी टीसीपी के टेबल में जो भी रूटिंग टेबल है यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा आ गया आईपी रूटिंग टेबल, कर्नल आईपी रूटिंग टेबल। और यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे और भी जैसे कि यहाँ पे यदि हम लोग एल टी तो यहाँ पे टीसीपी का जो है देखिए यहाँ पे जो है एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन ओनली सर्वर्स, तो जहाँ जहाँ से भी एक्टिव कनेक्शन है हमारे टीसीपी का उसका बेसिकली दिखा रहा है। तो ये हमारे लोकल जो होस्ट है, लोकल सर्वर से हमारे 902 जो एड्रेसेस हैं वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे प्रेस हो गया कोई बटन, सॉरी। यहाँ से हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले नेटवर्किंग कमांड में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सर्विस को हमारे स्टार्ट करने के लिए। तो कमांड कुछ और नहीं, हमारे सूडो सर्विस, कोई भी सर्विस यदि हम नेटवर्क मैनेजर की स्टार्ट करनी है तो हम लोग यहाँ पे सर्विस नेटवर्क मैनेजर सर्विस देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क मैनेजर और यहाँ से हम लोग स्टार्ट स्टॉप या कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी हमारी जो नेटवर्क मैनेजर की सर्विसेज वो यहाँ पे रनिंग में है, यदि हम लोग इसे स्टॉप करना चाहें तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि सर्विस नेटवर्क मैनेजर स्टॉप करेंगे तो हमारे जो भी नेटवर्क मैनेजर की सर्विसेज है नेटवर्क से रिलेटेड वो सब स्टॉप हो जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे दे दिया डिसकनेक्टेड, तभी जो हमारी वाईफाई है वो भी एक नेटवर्क की ही पार्ट है, तो यहाँ पे स्टॉप हो गई। तो अभी देखिए हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो फिर हम लोग सिंपली कमांड कर देंगे स्टार्ट। यहाँ पे देखिए अभी जो हमारी है यहाँ पे
यहाँ पे सर्विसेज जो है स्टार्ट हो चुकी हैं और देखिए हमारा वाईफाई फिर से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम लोग SSH सर्विसेज को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर देंगे sudo सर्विस SSH और स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे जो SSH की सर्विसेज है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली मुझे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे स्टॉप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग कमांड में इसका भी यूज लेके हम लोग कोई भी जो सर्विसेज से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे अपने वीडियो में बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि हम लोग पिंग कमांड का, ये तो बेसिक कमांड है इसके बारे में, तो यदि आप लोग विंडोज कमांड लाइन के बारे में भी जानते होंगे तो यहाँ पे पिंग कमांड का यूज हम लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जैसे TTL टाइम देखने के लिए करते हैं। और यहाँ पे हम लोग हमारा जो सिस्टम है वो अप है कि नहीं, और जो हमारा जो डोमेन या सिस्टम है वो यहाँ पे उसका रिस्पांस रेट कैसा है, इसको भी फाइंड हम लोग पिंग कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे SMP सीक्वेंस को भेजना चालू कर दिया है तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे सीक्वेंस सिमिलर आ रहे हैं। तो मतलब जो सर्वर है हमारा बहुत अच्छे से रिस्पांस कर रहा है और TTL टाइम जो है 55 है। तो यहाँ पे जो TTL टाइम है 55, तो इसके हेल्प से TTL टाइम के हेल्प से हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे TTL टाइम में यदि हम लोग +13 ऐड करेंगे तो हमारे जो TTL टाइम निकल के आएगा यहाँ पे लगभग जो है वो लिनक्स का जो TTL टाइम होता है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं, Ctrl+C प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा पिंग कमांड स्टॉप हो जाएगा। आप लोग चाहे तो पिंग कमांड के हेल्प को जो कितने पैकेट आपको भेजने हैं वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे किसी भी कमांड को डीप डाइव नहीं करें किसी भी कमांड में, नहीं तो एक ही कमांड पे हम लोग कम से कम 15 से 20 ऑप्शन होते हैं तो उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे इसमें। बस हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं नेटवर्किंग कमांड का। उसके बाद यदि हम लोग चाहें तो यहाँ पे अपना ARP टेबल भी देख सकते हैं। बेसिकली ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसको यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बस ARP-N देंगे तो यहाँ पे देखिए ये एड्रेस रिजोल्यूशन हो रहा है। ये जो है मेरे मोबाइल का एड्रेस है, मोबाइल का IP एड्रेस है, और जो है इस कंप्यूटर का हार्डवेयर एड्रेस है। तो ये WLAN 0 इंटरफेस पे रिजॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग चाहे तो डिग कमांड का यूज करके किसी भी वेबसाइट के बारे में थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डिग कमांड का यूज किए और इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारे वेबसाइट में 3 A रिकॉर्ड्स हैं उनको इसने दिखा दिया, जो कि बेसिकली 3 IP एड्रेस जो है आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 A रिकॉर्ड्स हैं जो कि मेरे सेम डोमेन को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग व्होइज कमांड का यूज कर लेते हैं। व्होइज के बाद बेसिकली हम लोग अपने वेबसाइट का नाम देते हैं और देखते हैं क्या ये हमारे वेबसाइट के रिस्पांस करता है। तो व्होइज यहाँ पे हम लोग दे देते हैं अपने वेबसाइट का URL और यहाँ पे इंटर करेंगे तब कुछ इन्फॉर्मेशन ये देता है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, आप लोग इसे एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि हम लोग अपने जो है लोकल होस्ट जो है उसमें कोई भी किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं या अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को, जिस भी वेबसाइट को हमें ब्लॉक करना है, सिंपली हमें उसके हम लोग उसको एंट्री जो है अपने यहाँ पे ETC यहाँ पे चलते हैं अपने एक फाइल में जिसमें कि हमारा जो होस्ट्स होते हैं उसका रिकॉर्ड स्टोर होता है। यहाँ पे हम लोग चले हैं इस डायरेक्टरी के अंदर और इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखिए कुछ कर रहा है, फाउंड स्वैप फाइल etc host.swap owned by root dated on इतना। तो हम लोग इसको बेसिकली रिकवर कर लेंगे और हमने रिकवर कर लिया इसको और इंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमारी फाइल है ओपन हो चुकी है। तो अभी यदि हम लोग यहाँ पे जैसे आई इंटर करेंगे और इसमें इंसर्ट मोड में इंटर हो गए हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग जाके यदि किसी भी वेबसाइट के यहाँ पे IP दे देते हैं, जैसे IP क्या
इससे अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, सपोज कर लीजिए हम लोग यहाँ पे youtube.com को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे youtube.com को हम लोग कोई एक डमी आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक डमी आईपी एड्रेस असाइन कर दिया और यहाँ पे इसका जो URL है हम लोग www.youtube.com इंटर करेंगे। youtube.com हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे सेव करने के लिए हमें सबसे पहले ECS प्रेस करना होगा, उसके बाद यहाँ पे कोलन देके W फॉर राइट और Q फॉर क्वाइट, तब इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो फाइल सेव हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे YouTube को रन कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे Ctrl R प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारी YouTube है, यहाँ पे देखिए हमारा वाईफाई भी कनेक्टेड है, फिर भी हमारा जो YouTube का वेबसाइट है वो ब्लॉक हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो हमारा सबसे पहले यदि हम लोग कोई यहाँ पे URL टाइप करते हैं तो सबसे पहले हमारे लोकल होस्ट का जो टेबल होता है उसको यहाँ पे उस चेक करता है, उसके बाद उसके हिसाब से ये ट्रांसलेट करता है आगे पेज के लिए। तो जहाँ पे यदि हम लोग इसको जगह इस जो URL है इसके पे हम लोग कोई दूसरा IP एड्रेस दे देते हैं तो यहाँ पे दूसरे IP एड्रेस पे ट्रांसलेट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आप लोग यदि www.youtube.com भी आप लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पे हम लोग किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो IP एड्रेस है हम लोग वेबसाइट का चेंज कर देंगे। तो अभी मैंने एक डमी IP एड्रेस दिया है जो कि कहीं पे भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एरर दे रहा है। तो अभी मैं हम लोग उसको जो है ठीक कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली R प्रेस कीजिए, इंटर कीजिए और यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे पहले इंसर्ट मोड में इंटर करना होगा हमें, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग सेव कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले ECS प्रेस किया हमने, फिर कोलन, फिर W और Q और इंटर कर दिया। तो इस तरीके से अभी हमने वहाँ पे सेव करा लिया। अब फिर से हम लोग जाते हैं youtube.com पे, इसे रिलोड कराते हैं, देखेंगे हमारा वेबसाइट जो है लोड हो चुका है youtube.com। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं या इसी वेबसाइट की URL पे हम लोग किसी और IP एड्रेस पे उसको रूट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक हम लोग का नेटवर्किंग कमांड, जो कि आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फटाफट अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग टॉर ब्राउज़र पे प्रॉक्सी चेन को टॉर ब्राउज़र के साथ प्रॉक्सी चेन्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और फुल्ली एनोनिमाइज अपने कंप्यूटर को यूज करेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।